हाँ जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाई है? प्रधान जी, आज कॉन्फ्रेंस बुलाई है जो आपने किस मुद्दे को लेकर है? रावला में आज कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको रावला की खबर मिल सके। हाँ जी प्रधान जी, बताइए। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं आपके पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मांग है, जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको लेकर आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से लाइव हुए हैं। मंजीत जी, आज वर्तमान में जो किसान की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं वो देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि मुख्य फसल हमारी जो है मूंग की है, नरमा है, वो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे है। और राजस्थान की सरकार किसान की सुनाई करने को तैयार नहीं है। आज वर्तमान में जो डैम की स्थिति है वो 1378 फुट के लगभग है, और हमारी अनूपगढ़ शाखा को जो सिंचाई पानी मिल रहा है वो 3 में से 1 ग्रुप में मिल रहा है, और 3 में से 1 ग्रुप पानी से हमारी फसलें किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगी। हमारी विपक्ष का दायित्व भी बनता है कि हम सिंचाई पानी, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, उसके लिए आवाज उठाएं। अगर सरकार इस मामले पे सचेत नहीं होती है तो हम परसों 18 तारीख को रावला तहसील का घेराव करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे। अशोक जी, पानी की समस्या तो है, लेकिन ये सरकार तो कह रही है कि पाकिस्तान जो पानी जा रहा है उसको हम तुरंत बंद कर देंगे। उस पे क्या हुआ अब तक? क्या उस पे कुछ काम शुरू हुआ है कि पानी बंद वो कर देंगे? मंजीत जी, बड़ी बड़ी बातें इस सरकार ने की कि हम पाकिस्तान एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे, लेकिन जो स्थिति है पिछले 15 से 20 दिनों की, उसमें ये है कि 50,000 से अधिक निकासी डैम से हो रही है और पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन किसानों को सरकार पानी नहीं देना चाहती। नशे की प्रवृत्ति के लोग डेली थानाधिकारी पैदल चलकर यहाँ तहसील तक लाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है कि इलाके में कुछ नशे की? बिल्कुल, हमारा जो क्षेत्र है वो आज नशे की चौपट में बुरी तरह से आ चुका है, और नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। नशे की वजह से हमारे क्षेत्र में चोरियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, हमारे रावला क्षेत्र में कई मोहल्लावासी हैं जिन्होंने खुद के बेस पे अपने मोहल्ले को बचाने का एक मुहिम शुरू की है। रात्रि में उनके द्वारा गश्त होती है और अच्छी पहल उन्होंने की है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। लेकिन इसमें एक मुद्दा और आता है। मैं रावला क्षेत्र की बात करूं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें पुलिस की उदासीनता भी नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी चोर को पकड़ाने का प्रयास करता है, और आम आदमी जब प्रयास करता है चोर को पकड़कर, अगर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र में, चाहे वो नशा हो उसकी भी वर्दी होगी, चाहे वो चोरी हो उसकी भी वर्दी। हमने एसपी मैडम यहाँ आए थे रावला, हमने ज्ञापन भी दिया था नशे की रोकथाम के लिए और जो चोरियां बढ़ रही है उसकी रोकथाम के लिए। 18 तारीख को जो हम ज्ञापन देंगे उसमें हमारा दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा कि पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी गश्त बढ़ाएं, अगर स्टाफ की कमी है तो वो स्टाफ की पूर्ति करे। हमारा ये भी दूसरा मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर नशे पे रोकथाम नहीं हुई तो हमारा ये क्षेत्र जो है उसको बर्बादी से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो सिंचाई पानी का ही रहेगा।
आपके माध्यम से सभी किसान, व्यापारी, मजदूर साथियों से, जो भी सामाजिक संगठन है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप आने वाली 18 तारीख को 10 बजे तहसील परिसर के आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, ताकि जो हम हमारे पेट की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। और जो आज राजस्थान की सरकार में बैठे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पेट की लड़ाई है। हम सब मिलजुल कर वो अपने स्तर पे प्रयास करें। हम हमारे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जब तक हमें पानी 4 में से 2 ग्रुप में नहीं मिलता है, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और मेरा सभी किसान साथियों से, व्यापारी साथियों से, सामाजिक संगठनों से मेरा निवेदन है कि 18 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तहसील परिसर 10 बजे पहुँचें, ताकि हम जो ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। जो आम गाँव में प्रचार करोगे इसके बारे में? बिल्कुल प्रचार करेंगे। अगर 18 तारीख को पहले तो हम तहसील का घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे 4 में से 2 क्यूसेक पानी चलाने के लिए। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो उस दिन हम कड़ा फैसला लेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको मजबूती से किसान और नौजवानी की आवाज को उठाने का काम करेगी और 18 को हम कड़ा फैसला लेंगे। कई बार पार्टियों की वजह से लोग जुड़ नहीं पाते, जैसे आप कह रहे हो कांग्रेस पार्टी करेगी, तो बीजेपी वाले नहीं आएंगे या अन्य पार्टियां नहीं आएंगी, इसके लिए आप क्या करोगे? नहीं, ये हमारे पेट की लड़ाई है, जवानी और किसानी को बचाने की लड़ाई है। इसमें से पार्टी की कुछ नहीं, हम विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका मजबूती से उठाएंगे। पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा, ये भाजपा की सरकार ने दावा किया था, लेकिन वो सब दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है कि हमारे किसानों को पानी मिले और जल्द से जल्द मिले, ताकि हमारे किसानों की फसल बच सके। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से लगभग आईजीएनपी को 13,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है और इतने पानी में हमारी जो शाखा है उसको 4 में से 2 ग्रुप में आराम से चलाया जा सकता है। लेकिन ये समझ से परे है कि सरकार पानी देना क्यों नहीं चाहती। इसलिए हम मजबूर होकर हमें आंदोलन की राह पर जाना पड़ रहा है। अशोक जी, एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी लंबाई है दूरी नहर की। यहाँ से सागरमल गोपा, यहाँ से इंदिरा कनाल से आगे सागरमल गोपा, सागरमल के ऊपर बाबा रामदेव माइनर है। ये बाड़मेर की बाउंड्री तक क्रॉस हो जाती है, तो लपालप नहर तो चल रही है। तो फिर आज जो रेगुलेशन बनाया उसमें इतनी अंतर क्यों आ गया? क्या उन लोगों को पानी ज्यादा देने की कोई स्थिति है या इधर के नेता कमजोर हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए मंजीत जी, जिस तरीके से डैम पर बारिश हो रही थी, विपक्ष को ही नहीं पूरे आमजन को ये उम्मीद थी कि जो अब रेगुलेशन बनेगा उसमें हमें 4 में से 2 ग्रुप में पानी मिलेगा। लेकिन किसान की उम्मीदों पर पानी तब फिरा जब इस सरकार ने रेगुलेशन बनाया, और वो रेगुलेशन बनाया 3 में से 1 ग्रुप का। मैं आपके माध्यम से, लाइव के माध्यम से किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि जो हमारे डैम की स्थिति है आज 1378 फुट और 1999 के लगभग 1405 फीट के लगभग डैम भरे जाते थे। आज अगर 1400 फीट तक डैम को लेकर जाते हैं तो ये मानो कि 1390 से ऊपर अगर 1 फीट पानी जाता है तो 36,000 क्यूसेक पानी हमें मिलता है और 10 फीट में 3,60,000 क्यूसेक पानी हो। उसमें राजस्थान का हिस्सा 1,80,000 क्यूसेक। अगर 1400 फीट तक डैम भरते हैं तो जो हम आने वाली जो फसल है आगे की, जो रबी की फसल है, उसके लिए हम मार्च अप्रैल में हमें जो आंदोलन करना पड़ता है अतिरिक्त पानी के लिए, वो हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी डैम में होगा। और जो अधिकारी, जब हम पीछे आंदोलन किया था तो अधिकारियों ने ये कहा था कि डैम में पर्याप्त पानी नहीं। अगर आज 1400 फीट तक डैम को भरते हैं तो उस समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं वर्तमान की, वर्तमान में मेरा आपके माध्यम से जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे भी ये आग्रह है, सरकार से भी ये आग्रह है कि हमें 4 में से 2 ग्रुप में पानी मिले, ताकि हमारी जो फसलें हैं वो चौपट होने से बच सके। अगर हमें पानी नहीं मिलता है तो हम किसी भी हद तक जाकर ये लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को पानी दिलाने का काम करेंगे। जी।